यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ प्लांट्स। आज मैं अपने एक मिर्च के प्लांट को, जो कि एक एलोवेरा के प्लांटर में खुद से ग्रो हो गया है, उसे रिपोर्ट करने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहीं से एक मिर्च का सीड्स गिर गया होगा या फिर मिट्टी में मिक्स हो गया होगा, तो ये खुद से जर्मिनेट होकर मेरे प्लांटर में कितना बड़ा हो गया है। आज मैं इसे रिपोर्ट करने जा रही हूँ, एक दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर रही हूँ। जो ये इसकी सॉइल है, ये इसमें मैंने पहले से ही ऑर्गेनिक खाद मिक्स किया हुआ है ये, और इसमें कोकोपीट प्लस सॉइल मिक्स, वर्मी कंपोस्ट तीनों अच्छे से ऐड हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्लांटर में एक इस मिर्ची के पौधे को रिपोर्ट किया जाए। आज देखिए कितना आज दिन भी अच्छा है और बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी, तो मुझे लगा बारिश का मौसम है तो क्यों ना यही वक्त अच्छा है मिर्ची के प्लांट को रिपोर्ट करने का। इसीलिए इवनिंग भी हो रही थी, तो इवनिंग का जो समय होता है वो किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने का एक बेस्ट टाइम होता है। तो दोनों के दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि बरसात का पानी भी लग जाएगा और इसकी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी। तो मैंने इसे हल्के हाथों से निकाला और देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी प्यारी सी इसमें रोड डेवलप हो गई है। और मैं इसे सेंटर में रख के इसे अच्छे से रिपोर्ट कर रही हूँ, और बाकी बची जो मिट्टी नीचे एक्स्ट्रा हटाई थी उसे अब इसमें फिर से डाल रही हूँ। पहले कभी मैंने मिर्च के प्लांट को या कोई वेजिटेबल ग्रो नहीं किया था, बट लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि ये मिर्च का पौधा खुद से जर्मिनेट होके मेरे गार्डन में शामिल हो गया है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी अच्छे से देखभाल की जाए, तो आने वाले टाइम में मुझे बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिल सके। क्यों ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं अपने इस मिर्च के पौधे से कभी मिर्च लेने की सोचूंगी। देखती हूँ क्या होता है आने वाले टाइम में। इसमें थोड़ी सी मिट्टी की कमी हो गई थी, तो मेरे पे साइड में थोड़ी सी मिट्टी एक्स्ट्रा थी, इसमें मैंने थोड़ा सा नीम केक पाउडर मिलाया। नीम केक पाउडर एक फंगिसाइड का भी काम करता है। मिट्टी में मौजूद फंगस वगैरह या कीड़े वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ बोन मिल्क मंगाया था। ये फ्रूटिंग ऑफ फ्लावर्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो मैंने भी इसको थोड़ा सा मिट्टी में ऐड कर लिया है, और तीनों को अच्छे से ऐड करके मैंने, क्योंकि थोड़ा सा गमला खाली रह गया था, उसे उससे फिल कर दिया है और मिट्टी को अच्छे से मिक्स किया है। और देखिए फ्रेंड्स, कैसे बूंदें आ रही हैं, और अभी फ़िलहाल तेज़ नहीं हुई है कि थोड़ी थोड़ी बूंदें रही है। आई होप तो नहीं, लेकिन मैंने, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो, तो मैंने पहले ही बरसात आने से पहले इसकी रिपोर्टिंग कर ली थी। तो थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा सॉइल थी जो कम रह गई थी, वो मैंने अब इसमें डाल दिया। ये मिट्टी पहले से ऑलरेडी थोड़ी सी मॉइस्ट थी, अब मैंने इसमें सूखी मिट्टी ऐड की है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा, क्योंकि अब बरसात का टाइम है, तो शायद मुझे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मेरे पास एक बायो एंजाइम था, जिससे किचन वेस्ट से जो उसका लिक्विड निकला था, वो मैंने एक पॉट में स्टोर कर लिया था। उस पॉट में एक लिक्विड बायो एंजाइम होता है, जो कि फ्रूटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो फल फ्रूट होते हैं या फिर किसी वेजिटेबल्स के लिए वो बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कह सकते हैं, या लिक्विड फर्टिलाइज़र कहा जा सकता है। वो मैंने स्टोर करके रख लिया था, तो वही बायो एंजाइम मैं इस मिर्च के पौधे में डालूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स,
मेरा स्टोर किया हुआ बायो एंजाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब इसकी थोड़ी सी मात्रा में एक मग में लेकर और उसमें नॉर्मल वाटर ऐड करके इसमें ऐड करूँ, इस गमले में डालूँगी। क्योंकि अभी बरसात होने वाली है, पानी भी धीरे धीरे निकल रहा है, तो मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसको ज़्यादातर बरसात का पानी मिले, इसलिए मैंने इसकी बहुत कम मात्रा ऐड की है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरा मिर्ची का प्लांट एक नए प्लांटर में शिफ्ट हो गया है और आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये किस प्रकार हमें फ्रूटिंग देगा, क्या मैं इससे मिर्चियाँ हार्वेस्ट कर पाऊँगी। वैसे इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ चुके हैं पहले से ही, शायद मैंने इसे लेट भी कर दिया हो रिपोर्टिंग के टाइम, बट कोई बात नहीं, देर से ही सही, बट मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है। अब मुझे इस पे हरी हरी मिर्चियों का आने का वेट रहेगा, इंतज़ार रहेगा। तो एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। लास्ट तक रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।